ओम शांति। सदा बाप के साथ कंबाइंड ईश्वरीय मिशन के सच्चे हीरों को गॉडली मॉर्निंग। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। जब से मिल गया बाबा, मिल गया नया जीवन। तो अब हीरा पहनना है या बनना है? क्या करना है? बेदाग सच्चा हीरा बनकर हीरा पहनना है। सतयुग में तो पहनेंगे ही, भले यहाँ भी पहनो, लेकिन फोकस हो अब बनने में। फ्लॉलेस डायमंड बनना है। चेक करना है मुझ हीरे में कोई डिफेक्ट तो नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, अपने फ्लॉस, अपनी कमियां चेक करो। आज भी बाबा कहते हैं अपने डिफेक्ट चेक करो। सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है? अपवित्रता। तो संपूर्ण पवित्र चैतन्य रत्न हमें बनना है। बाबा आज हमें ईश्वरीय मिशन का स्वमान देते हैं। तो सर्व कल्याण, सर्व का उद्धार हमारा लक्ष्य है। कैसे करना है ये मिशन कंप्लीट, जानने के लिए सुनते हैं 23 मई 2024 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। संगम युग पर बाप आते हैं। बाप के संग रहने से हम में निखार आ जाता है। बाबा सच्चे जौहरी हमें तराश रहे हैं। इस समय यदि हम खुद की कमियों को, फ्लॉस को चेक करके चेंज नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं कर सकते। बाबा कहते यही समय है सच्चा हीरा बनने का। तो खुद में चमक भरनी है तो यही सही समय है। बाबा कहते कोई भी कमी हो अंदर में, कल से बाबा ने कहा ना चेक करो, तो अब तक तो कमियां मिल गई होंगी ना। तो अब कोई भी कमी है तो बाबा कहते हैं उसे निकाल दो। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। इस यज्ञ में भी हमें कभी भी किसी अन्य आत्मा के लिए या संस्था के लिए विघ्न रूप नहीं बनना है। और हमारी कोई कमी हमारी उन्नति में भी विघ्न रूप न बने, इसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए बाबा आए हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें स्वयं भी निर्विघ्न बनना है, औरों के भी विघ्न विनाश करने हैं, सच्चा हीरा बनना है और बनाना है। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? जैसे कल भी बताया ना बाबा ने कि हीरे में कोई भी फ्लॉ हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कौन सी डिफेक्ट आती है आत्मा में कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है? उत्तर में बाबा कहते पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। सतो प्रधान है तो देवी देवता है ना, आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। आत्मा की ग्रेड ऊंची है पवित्रता के कारण, अमूल्य रत्न है और नमन करने लायक है, पूजनीय है। नमस्ते माना उसके गुणों के आगे सब उसको नमन करते हैं। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। किसी भी आत्मा में कोई कमी है, विकार है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती, शक्ति भी खत्म हो जाती, शक्तिहीन हो जाती आत्मा, पावरलेस, और वैल्यू भी खत्म हो जाती है। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान में देखो विकार है तो कहते हैं ना ये तो काम का ही नहीं है, बेकार है, इनसे तो बात करना ही बेकार है, जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है।
बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। बाबा कहते हैं जिनमें पवित्रता का संस्कार होगा, जो पवित्र बच्चे होंगे, वही बाप को तड़प कर याद करेंगे, उन्हें बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को वो दुख नहीं देंगे, क्योंकि बाप समान मीठे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हमें बनना है, पवित्र बनना है, सुखदाई बनना है, मीठा बनना है। और जब हम ऐसे बाप समान बनेंगे तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं, हाँ, लेवल है। जैसे ABC ग्रेड होती है ना, बाबा कह रहे हैं पवित्र बनने में भी ग्रेड है, माना कितने % पवित्रता आई है। तो पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ेगी ग्रेड्स? जितना योग लगाएंगे पवित्रता आती जाएगी और जितने पवित्र होते जाएंगे योग भी अच्छे से लगता जाएगा। तो बाबा कहते हैं अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं, कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है पवित्रता में और योग में। परसेंटेज है ना, धीरे धीरे अवस्था जो है वो संपूर्णता की तरफ जा रही है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता में, योग में अभी थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट भी है, खंडित होता है योग भी और पवित्रता भी। अखंड पवित्रता हो, अखंड योग हो। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। अब बाबा कारण भी बता रहे डिफेक्ट क्यों आते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं ना, देखो कितने तरह के हीरे होते हैं, कटिंग अलग होती है, कलर अलग होता है, क्लैरिटी अलग होती है, वजन तो होता ही अलग है। तो बाबा कहते हैं किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। रत्नों को, हीरों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते हैं ना, तो छोटी सी चीज भी बड़ी दिखती है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है वैसे आत्माओं को भी समझना होता है। बाप की आत्मा और हम बच्चों की आत्माओं को भी, हम बच्चों को भी ऐसे ही समझना होता है। यह रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक हैं। देखो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे रत्न हैं, तो नमस्ते लायक हैं, पूजन लायक हैं, दुनिया झुके इस लायक हैं। हम योग्य बने हैं, पूजनीय बने हैं, कोई हमें नमस्ते करे इस लायक हैं। अभिमान वश नहीं कहना है कि हम नमस्ते लायक हैं, अपनी चेकिंग करनी है, क्या वाकई हम पूजनीय हैं। मोती, माणक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं, इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। 9 रत्न होते हैं ना, तो बाबा कहते देखो कोई हीरा है, कोई मोती है, कोई माणक है, कोई पुखराज है, सब नमस्ते लायक हैं, इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। देखो हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना, समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी, वह एक ही है। तो बाबा सच्चा जौहरी, देखो बाबा ने हमें चुना है तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, चमक बढ़ानी है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। बाबा ज्ञान रत्नों का जौहरी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी वह एक ही है, जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न दे रहे हैं ना बाबा हमें। कल बाबा ने कहा जवाहरात की दुकान है, तो ये क्या है, मुरली का एक एक शब्द, एक एक पॉइंट, ये ज्ञान रत्न
तो ये जवाहरात ही तो है ना। देखो यहाँ दुकान लगी है, ढेर है। तो बाबा कहते हैं जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। तो बाबा एक एक विशेषताएं भी देखते हैं और कमियां भी बताते हैं। अभी 2 दिन से बाबा यही कह रहे हैं ना, अपनी कमियां भी चेक करो और विशेषताएं भी जानो। जहाँ चेंज की ज़रूरत है वहाँ चेंज करो। जहाँ विशेषताओं को सेवा में लगाने की ज़रूरत है, किसी को सहयोग देने की ज़रूरत है, तो वो भी करना है। तभी तो निखार आएगा, चमक बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। बाबा की दिल होती है कि रत्नों को देखें, बच्चों को देखें, और अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। देखो ज्वेलरी भी जो अलग अलग वैल्यू की होती है उस हिसाब से डिब्बे लेते हैं ना, बहुत महंगा होता है, उसको कितनी नज़ाकत से रखते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। कोहिनूर हीरा हूँ, चेक करो क्या मैं कोहिनूर हीरा हूँ। तो बाबा कहते हैं सब जानते हैं अपने दिल को, खुद को तो पता है ना कि हम क्या हैं, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। वो जो जड़ रत्न होते हैं ना, जो हीरे होते हैं, उनमें से डिफेक्ट निकालना है तो उनको काटना पड़ता है। वो अपने आप तो नहीं निकाल सकते हैं ना, लेकिन बाबा बोलते हैं कि तुम चैतन्य हीरे हो। तो अपनी कमियां हम जानते हैं तो वो तो हम, बाबा जो हमें विधि बताते हैं उस विधि से उनको हम दूर कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि हम सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं। गुलाब की भी देखो कितनी वैरायटी होती है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? अपने को देखो सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। जिम्मेवारी अपनी पूरी निभानी है और बाबा को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल को देखो, यह भी एक दृष्टांत है। लक्ष्मी पद को पाने लायक हम हैं, लक्ष्मी को वरने लायक हैं। बंदर के मिसल हमारे अभी विकारी संस्कार तो नहीं है। तो ये सब चेक करना है, अपनी शक्ल देखनी है। तुम जो बच्चे हो एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है। सच्चे जौहरी के साथ हमारा लव कहाँ तक है, चेक करो। और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है, कोई वस्तु है, वैभव है, कोई देहधारी है, कोई संबंध है, कोई पुराना स्वभाव संस्कार है, किसी और तरफ तो वृत्ति नहीं जाती। कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। पुराना स्वभाव, अपने स्वभाव के कारण ही तो मनुष्य दुखी है ना। हर आत्मा दुखी है स्वभाव के कारण, खुद के भी और औरों के भी। और स्वभाव, स्व मना आत्मा, आत्मिक भाव में रहें तो देखो सारे दुख ही खत्म हो जाए, मिट जाएंगे। खुद को भी आत्मा समझें, औरों को भी आत्मा समझें तो सब सरल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है। फ्लॉ आदि अभी तुम निकाल सकते हो, अभी समझ मिली है, अभी बाबा साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं तुम फ्लॉ अभी निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। बाबा कहते हैं एकदम प्योर डायमंड बनना है, फ्लॉलेस प्योर डायमंड, टॉप क्वालिटी। हाँ, कलर, कट, कैरेट, क्लैरिटी सब चेक करो, परमात्मा रंग कितना लगा है। वजन चेक करो, डबल लाइट बने हैं, क्लैरिटी, सच्चाई, सफाई कितनी है। और कटिंग, तो कोई भी परिस्थिति, विघ्न आ रहे हैं, कितना हम हल्के रहते हैं, कितना निखार आया है। डायमंड में जितने फैसेट्स होते हैं ना, जितनी कटिंग उतनी चमक बढ़ती है। मूर्ति भी देखो, कितने छेनी हथौड़े पड़ते हैं तो मूर्ति सुंदर बनती है। तो इसी तरह हमें कितने भी विघ्न आए, परिस्थितियां आए, लेकिन निर्विघ्न बनना है, चमकदार बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए, एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डी कलर होता है ना डायमंड में, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो डी से देखो, बाबा ने हमें ड्रामा का पॉइंट दिया है, तो ये ड्रामा का पॉइंट जितना पक्का हो जाए व्यावहारिक जीवन में, हमारे जीवन उतना सरल आसान हो जाएगा। हीरे जैसा जीवन फिर हम जी सकते हैं, बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। बाबा ने आज क्या किया, मुरली के समय जो योग होता है उस समय बाबा ने योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि दे रहे थे। बाबा आज क्यों उठे, देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। तो बाबा तो दृष्टि से क्या है, बच्चों में शक्ति भर रहे थे ना। बाबा तो आत्मा को देखते हैं, एक जगह बैठ के ही सबको देख लेते हैं बाबा, लेकिन बाबा एक एक बच्चे के पास गए, दृष्टि दे रहे थे, ताकत भर रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते हैं। गुलाब मोतियाँ कब छिपे नहीं रह सकेंगे। कोई कैसा भी फूल हो, बाबा कहते हैं कोई भी छिपा नहीं रह सकेगा। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। जब बैठते हैं ना योग में, बाबा कहते हैं उसके बाद में थोड़े समय चेक भी करो कि सारे दिन में हमने क्या किया, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर, जो यहाँ भी बाबा के दिल पर चढ़ेगा वो विश्व राज्य भाग्य का जो तख्त होगा उस पर विराजमान होगा। तो यहाँ भ्रकुटी के मध्य जो अकाल तख्त है इस पर विराजमान होना है, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होना है, तब फिर भविष्य राज्य तख्त मिलेगा। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। ना पास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं?
भगवान के जानते हैं, वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है, तकलीफ तो कोई देते नहीं। इतना मीठा बाबा क्या बच्चों को तकलीफ देंगे? सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो, वो भी हमें सारे चक्कर से बचाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा बनो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। थ्योरी तो बहुत कर ली, लिख ली, अब क्या करना है? प्रैक्टिकल अभ्यास करना है, अनुभव में लाना है। बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा करनी है, पवित्र बनना है, तब माला में पिरोए जाएंगे। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंत में बनना है, अंत का इंतजार करेंगे। आत्मा का अपना अंत कब आ जाए पता ही नहीं चलेगा, इसलिए समय का इंतजार नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना हमेशा, आप रचयिता हो, समय आपकी रचना है, तो अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। हाँ, बाबा के बारे में सोचकर कहकर देखो, दिल हो जाता है गार्डन गार्डन। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। बाबा कहते हैं ना, मुख से कहने की जरूरत नहीं है, दिल की हर धड़कन में बाबा समाया हो, हर धड़कन से बाबा बाबा ये आवाज निकले। बाबा कहते हैं राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइस राय के। राजाओं को भी देखो, गद्दी थी तो ब्रिटिश भी उनका सम्मान करते थे। अभी तो देखो प्रजातंत्र है, हर एक राजा है। हाँ, अब राजा है या गुलाम है, कर्मेंद्रियों के, आदतों के गुलाम हैं, लेकिन समझते अपने आप को राजा हैं। तो बाबा कहते जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइसराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है, यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। जो द्वापर के राजा जो बाद में हुए, बाबा कहते वो थोड़ी सतयुग और त्रेता के राजाई पद में आएंगे, वो उनका तो पाठ ही द्वापर से है। तो बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, जो फेमस है, जो वीआईपी हैं, उनको देखकर कई आत्माएं आती हैं। परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं, एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे। वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। हाँ, एकदम लगन लग जाएगी, मगन हो जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है, वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। हाँ, देखो गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जिनको सुख सुविधा साधन भी नहीं है, तो वो भी मेहनत करके कितने बड़े बड़े पोस्ट पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है।
गायन भी है ना, भीलनी के बेर खाए। सबरी के बेर श्री राम ने खाए, झूठे बेर दिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए जिससे वह कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाए मानी न हो। है ऐसी अवस्था? किसी भी आत्मा को देखें हम, देह में क्या दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है। क्या विचार चलते हैं? या कोई वस्तु है, वैभव है, कोई रुचि की चीज है, अभी भी किसी में लगाव है, कहीं झुकाव है। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाए मानी न हो। तो चेक करो। या कोई परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, तब तो संशय बुद्धि नहीं हो जाते, हलचल में तो नहीं आ जाते। तो ये सब चेकिंग पॉइंट है। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। सब भाई हैं, भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कहते आए ना। तो फिर अब समझना है, अब समझ में आया ना कैसे भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। हाँ, सब कौन है? आत्मा भाई। देह के सब धर्म छोड़ने हैं। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं बाबा? देह के संबंध, स्वभाव, संस्कार, पदार्थ, ये सब देह के धर्म। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। जब हम शक्तिशाली होंगे, जब हमारे में योग बल होगा, तब आत्माएं खिंच कर आएंगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। तो हद से निकलकर बेहद में आना है। बेहद का ख्याल करना है, सोच बेहद की हो। बाप का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? अभी हुआ है भगवान से प्यार, भगवान से लव अभी हुआ है। इतने दिन से क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे, डिफेक्टेड थे, अपवित्र थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? बाबा भी नहीं करेंगे ना पतित आत्माओं को लव। तो अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो बाबा कहते और भी कशिश होगी। हमारे में भी कशिश बढ़ेगी और बाबा की तरफ भी खींचे चले जाएंगे। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। देखो आप योग में बैठो और बाबा खींच लेते हैं। जितना पवित्र होंगे बाबा तुरंत खींच लेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिलें। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की, बाबा को भी खिंचाव होता है। किनके प्रति होगा? जो पवित्र होंगे, जो बाबा का कहना मानेंगे।
इस बच्चे की तो कमाल है, कैसे कशिश होती है बाबा को बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, लेकिन जब समय आता है तो सेवा कर लेते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है, माना दुख नहीं देते हैं किसी को। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। अब अपने अपने शरीर का कर्म भोग है, अपने अपने कर्म है, उस अनुसार कर्म भोग होता है, तो उसको भी सेवा समझ लेना है ना, कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनकी सेवा हो रही है। दादियों ने, सीनियर्स ने क्या किया, कर्म भोग जब था चुकतो भी किया और साथ साथ सेवा भी कर ली। देखो, तो बाबा कहते हैं, खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। भल यह रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। जो 63 जन्मों से कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। जो पाप कर्म किए, विकर्म किया है, उसका हिसाब किताब तो क्लियर करना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं। ब्रह्मा बाबा कहते थे ना, बाबा देखिए कितनी खांसी आती है, इसको ठीक कर दीजिए तो आपको मुरली चलाना में बहुत आसानी हो जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं, मैं अपना काम कर लूँगा। हाँ, जो आपके शरीर का, जो आपका कर्म भोग है, वो तो आपको चुकतू करना ही होगा। देखो, बाबा तो साफ साफ कह दिए, जिसने जो कर्म किया है उसका भुगतान खुद तो करना ही होगा। ऐसे नहीं कि मैं आशीर्वाद कर दूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। रथ लिया है, लेकिन अपना कर्म भोग अपने आप चुकाओ, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो दे दूंगा और हेल्प कर दूंगा। बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। जितने बंधन होते हैं, जितनी रोक टोक होती है, हाँ, उतनी तड़प से बांधेलियाँ आती हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखो कैसे युक्ति करके आती है मेरे पास। क्यों? क्योंकि प्यार है ना। तो उन जैसा प्यार तो किसी का भी नहीं है। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते, इतना प्यार करती है। तो जितनी तकलीफ है, कोई दे रही है कोई आत्मा तकलीफ, तो उतना और याद करो बाबा को। हाँ, कर्म भोग है और याद करो बाबा को। तो ये तो मौका मिला है ना, और याद आना चाहिए बाबा। तो बाबा कहते हैं उनके प्यार की तुलना तो किसी से कर ही नहीं कर सकते हैं। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना, बहुत याद में रोती हैं। बाबा, ओ बाबा, कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। देखो, बाबा आज बांधेलियों की बातें शेयर कर रहे हैं कि कैसे कैसे मैसेज बाबा को भेजती हैं। हाँ, कैसे भेजती हैं, पहले कैसे भेजती थी मैसेज, या अभी भी जो है वो कैसे भेजती हैं। दिल से दिल तक जाता है ना, दिल से निकलता है बाबा, और देखो बाबा तक पहुंच जाता है कि बाबा हम आपसे कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वह उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो बाबा के प्यार में, बाबा की याद में यदि मोती झरे तो बनेंगे हम माला का दाना। तो बाबा कहते हैं तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी है, याद में बहुत तड़पती हैं। ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। बाबा की याद कर रहे हैं तो अच्छे प्रकंपन फैल रहे हैं संसार में, ये सबसे बड़ी सर्विस है। आत्मा परमात्मा को याद करे, इससे बड़ी सर्विस और कुछ है ही नहीं। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती हैं। बाबा, कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कार्य करते याद में ही रहेंगे। ऐसे कर्मयोगी हैं बाबा। कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें।
बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। देखो कितनी भोली भोली माताएं हैं, तो बाबा से इस तरह से बात करती हैं कि ये हमको तंग करते हैं, हम क्या करें। बच्चे तंग करते हैं तो क्या पिटाई कर सकते हैं, बच्चों को मारने में कोई पाप तो नहीं है। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। भगवान कह रहे हैं आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। तोड़ के सारे बंधन आ जाओ बाबा के पास में। तो बाबा कहते हैं बस बाबा बाबा करती रहते हैं, उनकी कशिश तो आती है ना। अब जो इतना याद करेगा बाबा को तो बाबा को उनकी खींच तो होगी ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं, बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो अपने आप हिसाब किताब क्लियर होंगे। बाबा कहते हैं फिर बंधन खत्म हो जाएंगे और बंधन मुक्त आत्मा तो ऊंची ऊंची उड़ान भर सकती है। तो बाबा बच्चों को धीरज देते हैं कि बच्चे बस याद करते रहो, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। करना क्या है हमें, याद याद और याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूप धारी भव। साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूप धारी भव। बाप दादा कहते हैं सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न कर सके। एक सिक्के के दो पहलू। बाबा कहते हैं सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। मैं तुझ में, तू मुझ में। मैं निराकार, उस निराकार के साथ एकाकार। तो बाबा कहते आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो अलग न कर सके। आप कभी अकेले हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाप दादा तो अविनाशी साथ निभाने वाले हैं और एक के साथ नहीं, सबके साथ हैं। जो बाबा को साथ रखना चाहे बाबा तो अंत तक साथ निभाने वाले हैं। देखो ट्राई करके। बाबा कहते हैं बाबा कहा और बाबा हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा का वादा है कि हर सेवा में, हर कर्म में मैं सहयोग दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है। तो ये रूहानी नशा हमें होना चाहिए। स्लोगन है सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी।
सर्व की उन्नति भी, सेवा भी और स्व उन्नति भी, खुद के पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है, बैलेंस होना चाहिए। बाबा कहते फिर तो सफलता निश्चित ही है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स, क्या बनना है हमें? पहला, पवित्र योगी, तो कोई भी डिफेक्ट अब नहीं होना चाहिए, फ्लॉलेस डायमंड, पवित्र योगी बनना है। दूसरा, कौन है हम? ईश्वरीय मिशन, क्या मिशन मिला है, क्या लक्ष्य मिला है, वो भी सदा याद रहे। तीसरा, आप और बाप सदा कंबाइंड रहें, बाप हमारा साथी, कंबाइंड रूप का नशा हो। और चौथा, सेवा व स्व उन्नति का बैलेंस हो। और पांचवा, ये संगम युग है ना, डायमंड एज, हीरक युग है, तो इसमें हमें सच्चा हीरा, फ्लॉलेस डायमंड बनना है। क्यों? क्योंकि हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा तुमने नया जीवन। ओम शांति।